चर्चा के क्रम में यह भी टास्क दिया अपने पार्टी के साथियों को कि जो परिस्थिति बिहार में अभी खड़ी हुई है, खासकर कोरोना संक्रमण को लेकर और बाढ़, ये दो ऐसी वजह से पूरा बिहार और जो हमारी आबादी है राज्य की वो बुरी तरह से प्रभावित है। जो अपेक्षाकृत सहयोग मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से वो करने में सरकार विफल रही, चाहे बाढ़ का मामला हो या कोरोना के मामले में। कोरोना के मामले में तो ऐसी भयावह स्थिति है कि सरकार में बैठे लोग हर हालत में चुनाव कराना चाहते हैं। कल भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान के अपने संबोधन में कोरोना से बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता प्रकट की और बताया कि संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो चालाकी की जा रही राज्य सरकार की तरफ से, मैं उस पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले तक कोरोना की जो जांच की गति थी वो प्रतिदिन मात्र 8 से 10 हज़ार हुआ करती थी और उसमें करीब 2.5 से 3 हज़ार के करीब लोग संक्रमित पाए जाते थे। लेकिन पिछले 15 दिनों से जब से नए प्रधान सचिव बनाए गए स्वास्थ्य विभाग के, एक नया चमत्कार हो रहा है। एकाएक जांच की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि आज 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, अब जांच को 1 लाख से ऊपर बता रहे हैं। लेकिन जांच 1 लाख से ऊपर हो रहा है, लेकिन जो संक्रमित मरीज हैं उनका फिक्स्ड कर दिया है कि उसको 4,000 से ऊपर बताना ही नहीं है। ये बड़ा घालमेल है, कांग्रेस के नज़र में ये बड़ा घालमेल है और कहीं न कहीं राज्य सरकार चुनाव आयोग को यह दिखलाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम कोरोना पर मजबूती से कंट्रोल कर रहे हैं, संक्रमण देखिए नहीं बढ़ रहा है, जांच तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 4,000 उससे नीचे ही है। तो यह अपने आप में एक जांच का विषय है कि जब 8 से 10,000 लोगों की जांच होती थी तो 3,000 संक्रमित पाए जाते थे, अब 1 लाख से ऊपर जांच हो रही है तब सिर्फ 3,500 पौने 4,000 ही संक्रमित मरीज। ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप में बड़ा घालमेल है। कहीं न कहीं राज्य के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार और उनका स्वास्थ्य विभाग। और ये वो लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग चला रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मंगल पांडे पहले बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, 2005 से आज तक लगभग 13 साल भारतीय जनता पार्टी का आदमी बिहार का स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट को देखा है। चंद्रमोहन राय, नंद किशोर यादव, अश्विनी चौबे और मंगल पांडे, ये सभी बीजेपी के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को देखा है और आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड नहीं है। सदन में जब हमने सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 520 वेंटिलेटर हमारे पास है। 12 करोड़ की आबादी के लिए अगर सिर्फ 520 वेंटिलेटर है तो यह कोई तैयारी नहीं है। कहीं न कहीं आप लोगों को धोखे में रख रहे हैं और सिर्फ अखबारों में बयान बड़े बड़े छपाते रहते हैं। लेकिन आज जो स्थिति ये आई है कि 1 लाख से ऊपर जांच होने के बावजूद संक्रमित मरीजों की संख्या को जानबूझकर कम बताया जा रहा है, यह अपने आप में एक बड़ी साजिश है राज्य की जनता के साथ, राज्य के लोगों के साथ। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर बड़ा गंभीर हमारी आपत्ति है। इस मामले में श्वेत पत्र जारी करे इस बिहार सरकार और बताए किस जिला में कितना आपने जांच कराया और आप कैसे 4,000 ही संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। यह कहीं न कहीं चुनाव आयोग को आप यह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए 10,000 पर होता था तो 3,000 होते थे, आज 1 लाख जांच कर रहे हैं तभी 40,000 के करीब जांच संक्रमित पाए जा रहे हैं। और वो भी देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, प्रतिदिन 3900 या 4,000 यही आंकड़ा बताया जा रहा है, जैसे लगता है फिक्स्ड हो गया। तो मैं समझता हूँ यह एक गंभीर चालाकी है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी की एक कलाकारी है। उनको जानबूझकर इसी काम के लिए लाया गया। वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, उनके पास बहुत सारा काम पहले से आपदा का है, बिजली का था, और उनको ही फिर स्वास्थ्य विभाग का भी काम जिम्मा सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि ये वही प्रत्यय अमृत हैं जो कहते रहते थे कि हमने हर घर में बिजली पहुंचा दिया, लेकिन बिजली का 1 वाट उत्पादन बिहार में नहीं होता है, तो आपने कैसे बिजली पहुंचा दिया? इसका मतलब बिहार सरकार बिजली खरीदती है। तो बिजली खरीदने का मतलब है कि रोज़ इसमें भी भ्रष्टाचार है। बिजली का कोई एक रेट नहीं होता, रोज़ उसका दर बदलता है।
और जब भी विधानसभा के अंदर, परिषद के अंदर हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई किस रेट में आप बिजली खरीद रहे हैं बताइए, तो आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, बिजली पहुंचा दी गई, ये क्लेम किया जाता है। तो बिजली पहुंचा दी गई, जो एक आंकड़ाबाजी का खेल है नीतीश जी का, वही इस कोरोना में कर रहे हैं। लेकिन कोरोना में की जा रही आंकड़ेबाजी के खेल खतरनाक साबित होगा राज्य की जनता के जान माल के साथ। कांग्रेस का मानना है संक्रमण तेजी से फैला है और अब बिहार में संक्रमण की जो स्थिति है वो कम्युनिटी लेवल पर आ गई है, समुदाय गांव-गांव में फैल रहा है। इस स्थिति में चुनाव कराना कांग्रेस के नज़र में आम जनता के जान माल के साथ खिलवाड़ करना है। यह समय चुनाव के लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। हमने चुनाव आयोग को बताया है कि राज्य के लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमने लिखित तौर पे भी कहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है, इवन एनडीए में जो शामिल पार्टी है एलजेपी, उसने भी कहा है कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। तो क्या वजह है कि सिर्फ नीतीश कुमार और बीजेपी वाले चुनाव चाहते हैं? उसमें भी नीतीश कुमार जी को ज़्यादा चिंता है। उनको लगता है कि अगर चुनाव टाइम पर नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते राज्य के करोड़ों आबादी को आप खतरे में डाल रहे हैं। चुनाव आयोग से हमारा आग्रह होगा कि इस पर गंभीरता से सोचें और जब तक चुनाव न कराएं, जब तक कि संक्रमण पर हम लोग का पूर्ण रूप से कब्जा कंट्रोल ना हो जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर 4000 सरकारी आंकड़े को भी मान लें कि रोज़ संक्रमित हो रहे हैं, तो बिहार के अस्पतालों में तो इतनी जगह है नहीं। तो क्या संक्रमित लोग कहाँ हैं? आप उनको होम आइसोलेशन बता रहे हैं, तो होम आइसोलेशन में क्या डॉक्टरी सुविधा है नहीं, तो उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो ये प्रवृत्ति सरकार की खतरनाक है। बिहार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री और जेडीयू, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जल्दी समय पर चुनाव चाहते हैं, लोगों के जान माल को खतरे में डालकर। यह एक गलत स्टैंड है, राज्य के लोगों के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश है। तो इन चीज़ों की हम भर्त्सना करते हैं और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आप ऐसे मामलों में निष्पक्ष भाव से निर्णय लें और सभी पार्टी को विश्वास में लें। सर्वदलीय अगर राय बनती है कि ठीक है समय पर ही चुनाव हो, तो कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। लेकिन अगर अधिकांश पार्टियां चुनाव नहीं चाहती हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वोट की राजनीति ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी लोकतंत्र में लोक के प्रति है। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो तंत्र रह के क्या करेगा? तो यह भयावह स्थिति है, बाढ़ को लेकर भयावह स्थिति है पूरे उत्तर बिहार में। आप इवन छपरा से स्टार्ट कर लीजिए, 14-15 जिला में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। वहाँ कोई कम्युनिटी किचन काम नहीं कर रहा। कुछ लोग जो सड़क पर हैं उन्हें खाना दिया जा रहा है, बाकी लोगों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो इस माहौल में चुनाव कराना मैं समझता हूँ लोगों के हित में नहीं है। इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसी भी परिस्थिति में अपने संगठन के कामों को तेज़ी से बढ़ाया है। हमारी कोशिश है कि हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करें और चुनाव के लायक अपने आप को तैयार करें। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा के लोग आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं और मजबूती से हम लड़ें। और हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन ये है कि एनडीए में जो पार्टियां हैं वो बिखराव की कगार पे आ गई हैं। एलजेपी कभी भी एनडीए से बाहर आ सकता है। तो कहीं न कहीं एनडीए में बिखराव और हमारे महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच में जो मजबूत एकता है और जो जनता में वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जो एक आक्रोश है, इसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी, हमारी भूमिका राज्य की राजनीति में बढ़ेगी और हम राज्य की जनता को बेहतर शासन देने का वचन देते हैं। हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी ने पिछले दिनों पटना के हमें कुछ काम दिया है, टास्क सौंपा है। हम जल्द से जल्द उस अनुरूप अपना रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। सभी वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, वहाँ का फीडबैक ले रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम अच्छा संगठन, मजबूत संगठन लेके चुनाव में जाएं। हम सभी सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं ताकि जहाँ गठबंधन हो वहाँ गठबंधन के दल में जो उम्मीदवार होंगे उनको फ़ायदा हो और जहाँ हमारे उम्मीदवार होंगे वहाँ हम उनके लिए लड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच।